हेलो दोस्तों, आज हमारा फोटोशॉप का दूसरा क्लास है और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वैसे तो कल हम लोग फोटोशॉप का बेसिक जो कंसेप्ट होता है क्लियर कर चुके हैं और आज से हमारा कुछ एग्जांपल्स के साथ टूल सीखेंगे। लेकिन टूल समझने से पहले हम लोग लेयर समझेंगे। यहाँ पे क्रिएट करके मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। स्क्वायर में यहाँ पर साइज ही स्क्वायर ही रहने देते हैं, पहले से सेटअप किया हुआ है, हम लोग सिर्फ क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास एक स्क्वायर में कैनवास आ चुका है। अब हम इसमें समझेंगे कि ये लेयर पैनल्स जो है, लेयर पैनल्स क्या है, इसमें लेयर क्या है, ग्रुप क्या है, कैसे न्यू एड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। देखिए लेयर पैनल जब हम पढ़ेंगे तो पूरा बारीकी से पढ़ेंगे। अभी हमें क्या चाहिए कि लेयर क्या है और ये काम कैसे करता है, ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूँ इसके ही आधार पर होने वाला है। इसीलिए लेयर को समझना जरूरी है। तो चलिए लेयर को बेसिकली मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए 200 पेज का एक कोई किताब है, वो एक ही पेज पे प्रिंट हो गया। तो अब क्या होगा ये कि कंटेंट सब मिक्स हो जाएगा, एक ही पेज पे सब प्रिंट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कौन है, पहला पेज का कंटेंट कौन है, दूसरा का कौन है। तो इसीलिए क्या होता है कि पेज वाइज प्रिंट होता है। तो पेज वाइज प्रिंट करने के लिए किताब होता है, लेकिन हम डिजाइन जब करते हैं, कोई शेप, कोई टेक्स्ट, कोई एलिमेंट लेते हैं, तो हम लेयर वाइज करते हैं, एक के ऊपर एक कर करके हम रख दें, ताकि बाद में कोई चेंज करना पड़े तो हम चेंज कर सकते हैं। तो लेयर वाइज हम काम करेंगे, क्योंकि जब हम बाद में चेंज करेंगे तो किताब के पेज की तरह हर एक पेज अलग अलग रहेगा और बाद में हमें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ये बैकग्राउंड लेयर है। अब बैकग्राउंड लेयर हमें नहीं चाहिए, बैकग्राउंड में दरअसल काम हम नहीं करते हैं, एक नया लेयर लेकर हम काम करते हैं। नया लेयर लेने के लिए यहाँ पर क्रिएट करेंगे। लेयर का मतलब ही वही होता है कि कोई दीवार है मान लीजिए, और दीवार के ऊपर एक वाइट प्लास्टिक लगाकर ऊपर से पेंट कर दिया जाए, तो पेंट तो दिखाई देगा, लेकिन जब हम प्लास्टिक हटा देंगे तो दीवार वैसा के वैसा ही रहेगा। इसी तरह लेयर काम करता है। लेयर पर हम कोई डिजाइन तो कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने के बाद वो लेयर पर जितना डिजाइन था वो सब हट जाएगा। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप हर एक लेयर को एक एक करके हम डिजाइन करते हैं, ताकि कोई भी एक डिलीट करना हो तो सब डिलीट ना हो। तो लेयर का कंसेप्ट यही है कि अगर आप चाहते हैं कि बाद में कोई छेड़खानी करना पड़े, कोई चेंज करना पड़े या डिलीट करना पड़े, तो आप अलग अलग लेयर पे काम करिए। आप जितना लेयर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं न्यू लेयर का ऑप्शन है, यहाँ से आप न्यू लेयर करके आप ले सकते हैं और लेयर वाइज काम करते जाइए, आपको आसानी होगा आगे समझने में। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये है डिलीट का ऑप्शन, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर यस करते ही ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पर डिलीट करिए और यहाँ पर यस करिए, तो देखिए यहाँ पर अब डिलीट होते जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ शेप लेकर दिखाता हूँ। देखिए लेयर एक्चुअली काम कैसे करता है, और एक ही लेयर पर काम करें तो क्या होगा और अलग अलग लेयर पे काम करें तो क्या होगा, हम एक शेप लेकर समझते हैं। शेप के लिए आप यहाँ से आइए। देखिए शेप हम बाद में समझेंगे, मूव टूल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद शेप टूल पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं एक ऐसे ही शेप ड्रा कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि लेयर पे अलग अलग शेप ड्रा करें तो क्या होगा, और एक ही पे शेप टेक्स्ट सब लिख दें तो क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे शेप टूल ले लेता हूँ। अब देखिए मैं एक यहाँ पे शेप ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के लिए यहाँ पे जहाँ से चाहिए आपको वहाँ ले जाकर राइट क्लिक करके डिलीट करना होगा। मान लीजिए मैं एक ये ड्रा कर लिया, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैं कोई और कलर चूज कर लेता हूँ। यह व्हाइट पे व्हाइट मैच कर दे रहा है। एक और शेप ड्रा करते हैं। अब देखिए मैं तो अलग अलग शेप ड्रा किया हूँ, 3 शेप है, तीनों अलग अलग है। लेकिन मैं अगर मूव करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे मूव टूल से मैं मूव करना चाहूँ, तो देखिए क्या होगा, तीनों शेप जो है एक ही बार मूव हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये लेयर जो है एक ही लेयर पर सब ड्रा हो गया है, सब एक ही लेयर पर बन गया है। तो इसीलिए अगर मुझे ये शेप नहीं चाहिए था, ये वाला शेप नहीं चाहिए था, सिर्फ ये 2 शेप चाहिए था, तो बाद में कोई डिलीट करना हो या कोई छेड़खानी करना हो तो हम इसमें नहीं कर सकते, डिलीट करेंगे। देखिए यहाँ पे लेयर सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाता हूँ, ऑल डिलीट होगा। इसीलिए हम अलग अलग लेयर पर कोई डिजाइन करते हैं। अब ये अलग अलग लेयर कैसे होगा, आप यहाँ पर शेप टूल ले लीजिए। पहले मैं यहाँ से शेप टूल ले लेता हूँ और यहाँ से
बाय डिफॉल्ट न्यू लेयर ही रहता है। मैं समझाने के लिए कंबाइन किया था, यहाँ कंबाइन शेप किया था, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ। अब देखिए अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूँ, फिर इसके ऊपर ही मैं दूसरा शेप लेता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं तीसरा शेप लेता हूँ। अब क्या होगा, इसे मैं नीचे कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर जो एक शेप जोड़ा किया था मैं, यहीं पर है, देख लीजिए ये सब अलग अलग है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेयर पे सब जुड़ा हुआ है। कभी कभी होता है कि एक ही लेयर पे 2-3 शेप आवश्यकता होता है या एक ही लेयर पे मर्ज करना पड़ता है। तो मेनली जब आवश्यकता पड़ता है तब हम एक लेयर पे कर सकते हैं, कंबाइन ऑप्शन चूज करके हम एक लेयर पे कर सकते हैं। लेकिन जब नहीं चाहिए तो हम मेनली अलग अलग लेयर पे कोई भी शेप, कोई भी टेक्स्ट हम ड्रा करेंगे। और हम लोग यही चाहते हैं कि एक ही लेयर पर ऑल शेप या ऑल टेक्स्ट ना हो, इसीलिए हम अलग अलग लेयर पे काम करते हैं। तो ये हुआ लेयर। आप ये जो देख रहे हैं इसे हम लेयर बोलते हैं। रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 4, इसी को हम लेयर बोलते हैं। और एक एक लेयर कर करके कई लेयर मिलकर काम होता है। अब ऐसे ही मान लीजिए हमारा कुछ बड़ा हेवी प्रोजेक्ट है, कुछ ज़्यादा डिजाइन करना है और मान लीजिए 200-300 लेयर बन गया, तो हमें कन्फ्यूजन होगा कि टेक्स्ट वाला कौन है, कौन शेप वाला है, कौन क्या है, कौन क्या है, ये कन्फ्यूजन होगा। यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुप में क्या करते हैं, आप अपना आवश्यकता अनुसार शेप एक ग्रुप में रख देते हैं, टेक्स्ट एक ग्रुप में, एलिमेंट कोई गूगल से डाउनलोड करके रखते हैं वो एक ग्रुप में, और ऐसे हम ग्रुप करके सेपरेट सेपरेट रखते हैं। इसीलिए हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ग्रुप कैसे करें। मान लीजिए ये शेप है, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम कलर ले लेते हैं। फिर दूसरा वाला है, इसी का भी हम, इसको भी हम कलर ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डिफरेंट कलर दो है इसे मैं एक अलग ग्रुप में रखूँ। तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से आके कंट्रोल के साथ एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेयर, यहाँ पर दिखा भी रहा है कि ये जो स्काई ब्लू है ये रेक्टेंगल 4 लिख रहा है और जो येलो वाला है रेक्टेंगल 3 लिख रहा है। अब यहाँ पर आके राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप फ्रॉम लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ग्रुप का नाम भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ डिफरेंट कलर और यहाँ पे सेव करते ही देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट कलर के नाम से ग्रुप बन गया। अब मैं जब इसका आई क्लोज करूंगा तो एक ही बार में दोनों होगा, क्योंकि एक ही ग्रुप में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अटैच हुआ है, क्लिक करते ही अलग अलग लेयर पर हो जाएगा। सिर्फ ये रखने के लिए बनाया जाता है कि एक ही जगह पे कम जगह में ज़्यादा चीज़ रख दिया जाए, इसलिए हम ग्रुप करते हैं। अब हम चाहते हैं ये जो ऊपर वाला है और एक नीचे वाला जो है इसे एक और ग्रुप में रख दें, तो हम भी इसे कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से भी हम कर सकते हैं ग्रुप। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल+G। आप शॉर्टकट लिखते जाइए। अगली क्लास में मैं बोला था कि पेन और डायरी लेकर बैठिए, क्योंकि बीच बीच में मैं शॉर्टकट की बताता रहता हूं, तो आप लोग बीच बीच में शॉर्टकट की लिखते जाइए और कंटिन्यू क्लास करते जाइए। तो कंट्रोल-G से क्या होता है, ग्रुप होता है। अब देखिए 2 ग्रुप हो गया, लेयर कितना कम हो गया, 2 ही लेयर में ये 4-5 शेप आ गया। तो लेयर का काम मेनली यही है, सेपरेट करना, एक दूसरे के अलग से रखना। जैसे कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब अलग अलग है। तो इसीलिए हम लेयर ड्रा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं ड्रा किया था ये वाला, तो ये एक के ऊपर एक ड्रा कर भी दिया जाए तो भी ये सेपरेट नहीं होगा, या अलग अलग कर दिया जाए तो भी सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि एक ही लेयर पे ये सब ड्रा हो रहा था। तो लेयर का काम मेनली यही है। अगर मान लीजिए कि कोई लेयर नहीं चाहिए, मुझे ये शेप नहीं चाहिए, तो ये लेयर सिलेक्ट करके, या येलो वाला मुझे नहीं चाहिए जो ये येलो है, तो मैं येलो सिलेक्ट करके यहाँ से जो लैपटॉप में या आपकी कंप्यूटर में डिलीट बटन होता है उसे डिलीट करते ही ये डिलीट हो जाएगा। या आप यहाँ से कोई भी शेप या टेक्स्ट सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। या आप एक और तरीका है, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर आके डिलीट लेयर कर सकते हैं। आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ग्रुप या लेयर कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगा। ये रहा ग्रुप और लेयर। ग्रुप 2, 4, 10, 12 जितना भी लेयर है उसे इकट्ठा करके रखता है ग्रुप। और लेयर है एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है जिस पे हम कोई भी प्रिंट कर सकते हैं और बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। पछाड़ी जो दीवार है या पछाड़ी जो बैकग्राउंड है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक है होता है उस पर डिजाइन होगा। यही काम लेयर का है। देखिए लेयर पैनल्स जो है यहाँ पे चैनल, पाथ और कुछ भी है, लेकिन यहाँ लेयर में हमें जितना समझना था, अभी जितना हमें चाहिए था वो हम समझ लिए। और अब हम चलते हैं टूल की ओर। अब टूल पे कुछ बेसिक काम करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे,
मेनू बार पढ़ेंगे और ऑल ओवर क्लियर करके हम कुछ डिजाइन करेंगे, डिजाइन के रूप पढ़ेंगे। अभी क्या करते हैं, हम टूल सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम मूव टूल देखते हैं। मूव टूल में क्या करते हैं, मूव टूल से, मूव टूल है क्या, कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ टॉप पर जो है डॉट एक दिखाई दे रहा है, व्हाइट डॉट दिखाई दे रहा है हर एक टूल में। वैसे तो यहाँ पर नहीं है, बाकी और में भी है। इसका मतलब क्या है, जो व्हाइट डॉट दे रहा है इसका मतलब इसमें और टूल है। एक टूल तो मेन इंटरफेस पे दिया है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में भी एक टूल है। कैसे शो होगा, यहाँ पर ले जाके आप जब लेफ्ट क्लिक करेंगे आप तो शो होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर दो टूल है, मूव टूल और आर्ट बोर्ड टूल। मेनली हम आज जो देखेंगे मूव टूल देखेंगे, क्योंकि आर्ट बोर्ड का हमने अभी कोई काम नहीं किया है। आर्ट बोर्ड के एक स्पेशल क्लास लेकर हम आर्ट बोर्ड के ऑप्शन को समझेंगे, आर्ट बोर्ड के ऑल ओवर क्लियर करेंगे। ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो कोई अलग ही क्लास में हम आर्ट बोर्ड पे पूरा डिस्कस करेंगे। अभी हम मूव टूल देखते हैं कि मूव टूल से क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम मूव टूल चूज करते हैं। इसके शॉर्टकट की है भी से हम मूव टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मूव टूल समझने के लिए मैं कुछ शेप ड्रॉ कर लेता हूं, इसके बाद शेप पे पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। ऐसे ही 2-4 शेप ले लेते हैं जिससे हम मूव टूल समझ सकें। तो देखिए मैं यहाँ पे 2-4 शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इसका कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट में बाय डिफॉल्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे कलर इसका चेंज कर ले रहा हूँ। और देखिए ये अलग अलग लेयर पे स्वयं बनाता जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है न्यू लेयर चूज किया था, न्यू लेयर। अगर कंबाइन शेप कर दूँ तो एक ऊपर एक कंबाइन होते जाएगा। और जब हम शेप पढ़ेंगे तो ये बारीकी से सब पढ़ेंगे कि इसका काम क्या है। अभी हम न्यू लेयर रहने देते हैं और 2-3 शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो मेनली मूव टूल का काम क्या होता है, अगर ये जो शेप है इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से येलो रख देते हैं इसे, इसका कोई और कलर रख लेते हैं और इसके भी हम कुछ कलर दे देते हैं। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो येलो कलर का जो शेप है, अगर ये टॉप में चाहिए और लेफ्ट साइड में, टॉप और लेफ्ट साइड में अलाइन चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये जो मूव टूल है इससे मैं मूव कर सकता हूँ। देखिए इससे पहले जो 2007 का फोटोशॉप था, फोटोशॉप 7.0, जो मूव टूल का जो डिज़ाइन है यहाँ पे कुछ एरो सा और नीचे कुछ और डिज़ाइन दिया हुआ है। लेकिन जो पहले का था 7.0 में कुछ और ही स्टाइल में था, लेकिन काम दोनों का एक ही है। अगर पुराना वर्जन का फोटोशॉप चला रहे हैं तो लगभग सेम है, टूल वगैरह कुछ ऐड हुआ है इसमें। लेकिन मूव टूल का काम वही है कि कोई टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट, जिस वस्तु को आप मूव करना चाहते हैं वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके और जहाँ पर ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाके आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टॉप में ले जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे टॉप में ले जाकर छोड़ दूंगा। अगर ये मुझे बीच में नहीं चाहिए, लेफ्ट के नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लेफ्ट के नीचे ले जाकर रख दूंगा। वैसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चीज़ आप ले आके आपको जहाँ चाहिए वहाँ ले आकर रख सकते हैं। तो मेनली मूव टूल का काम है मूव करना। लेकिन इससे एक और काम करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2-4 ऑब्जेक्ट है और मैं ये सब को एक ही बार में सिलेक्ट करता हूँ। तो आप एक और कर सकते हैं कि कंट्रोल दबाकर एक एक लेयर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका क्या है, कोई खाली जगह में स्पेस जहाँ पे हो वहाँ पर लाके लेफ्ट क्लिक करके आप जहाँ जहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ वहाँ लेकर जाइए, वो सब सिलेक्ट कर देगा। मुझे अगर मान लीजिए कि ये जो लेफ्ट में जो नीला बॉक्स है वो नहीं चाहिए तो मैं उसे छोड़ दूंगा और ये 4 बॉक्स ही मैं सिलेक्ट करूँगा। देखिए 4 एक में सिलेक्ट हो गया। मैं एक साथ इन्हें ग्रुप भी कर सकता हूँ। तो मूव टूल का काम है सिलेक्ट भी करना। यहाँ से आप जितना चाहिए, 2 बॉक्स ही चाहिए तो 2 बॉक्स ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक एक करके भी यहाँ शिफ्ट दबाकर आप एक एक करके भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करते जाइए और शिफ्ट दबाए रखिए, वो हर एक शेप सिलेक्ट हो जाएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे। और आप डबल क्लिक कर दिए तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं येलो वाला अनसिलेक्ट कर दिया, ये ग्रीन वाला मैं अनसिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसे फिर मैं क्लिक करूँगा, अनसिलेक्ट हो गया। फिर सिलेक्ट करने के लिए फिर मैं क्लिक करूँगा। तो आप ऐसे मूव टूल से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जो जो सिलेक्ट करना है यहाँ पे ले आकर ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने का मतलब यही है कि आप लेफ्ट क्लिक करके और जहाँ तक ले जाना चाहते हैं, जहाँ तक सिलेक्ट करना चाहते हैं आप ले जाके उसे छोड़ दीजिए, ये सिलेक्ट कर लेगा और आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये है मूव टूल का काम। दूसरा काम क्या है,
कॉपी करता है ये मूव टूल। अब कॉपी कैसे करता है, देखिए मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, आप लिखते जाइए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा, फिर क्लास अटेंड करना पड़ेगा, इसीलिए आप डायरी में लिखते जाइए। इतना समय नहीं है कि हम बार बार एक ही चीज़ सीखें, तो आप एक ही बार में लिखते जाइए। किताब भी आप पढ़ते हैं तो हाइलाइटर रखिए, डायरी में आप नोट करते जाएं, क्योंकि बड़े बड़े लोग डायरी रखते हैं, उन्हें पता है कि हर एक चीज़ याद नहीं हो सकता है। इसीलिए आप भी डायरी में लिखिए, नोट करिए, और काम करते समय आप डायरी ओपन करके आप काम कर सकते हैं, जिससे आपका बार बार यूज करने से प्रैक्टिस भी हो और याद भी हो जाएगा। तो देखिए मैं बता रहा था कॉपी कैसे करते हैं मूव टूल से। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ, तो कॉपी करने के लिए सिंपल है, आप अल्ट दबाइए और यहाँ पे देखिए माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो गया। यहाँ पे अल्ट दबाते ही माउस का कर्सर चेंज हो गया, इसका मतलब ये कॉपी कर रहा है। तो आप यहाँ पे अल्ट दबाएंगे तो इसका माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब कॉपी करने वाला है। और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वो वहाँ पे आप ले जाके कॉपी करके रख सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं कैसे कॉपी कर रहा हूँ, तो आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए मूव टूल का काम ऑल ओवर इतना ही है। अब इसका प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मूव टूल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी भी शो हो रहा है। ये जो है मूव टूल का ऑप्शन बता रहा है कि मूव टूल है। आप यहाँ पे टूल अपलोड भी कर सकते हैं, कोई गूगल से टूल अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रीसेट, कोई ग्रेडियंट, कोई शेप, कस्टम शेप भी मैं सिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल किया जाता है डाउनलोड करके गूगल से। यहाँ पर सिर्फ पेज दिखा रहा है कि ये मूव टूल है। देखिए ये जो ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन है ये भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। मैं यहाँ पे जब रेड सिलेक्ट करूंगा तो रेड सिलेक्ट होगा, जब मैं ग्रीन सिलेक्ट करूंगा तो ग्रीन सिलेक्ट होगा। लेकिन मैं इसे अनचेक कर दूं तो क्या होगा, देखिए जब मैं रेड सिलेक्ट कर रहा हूं तो ग्रीन मूव हो रहा है, मैं येलो सिलेक्ट कर रहा हूं तो भी ग्रीन मूव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे लेयर सिलेक्ट है वो ग्रीन वाला है, और ऑटो सिलेक्ट मतलब अपने आप जो शेप पे हम क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन ऑफ हो चुका है। इसीलिए जो सिलेक्ट रहेगा यहाँ पे वही मूव होगा। जैसे कि मैं येलो वाला यहाँ पे लेयर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं ग्रीन मूव भी करूँ ना तो येलो ही मूव होगा, क्योंकि येलो का लेयर सिलेक्ट हुआ है। तो आप चाहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा काम कर चुका हूँ और यहीं से क्लिक करके ही मूव कर सकूँ, तो आप यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन ऑन करके आप कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं। और होता है कभी कभी कि मैं स्पेशल शेप पर ही मैं रहूँ, कोई और शेप सिलेक्ट भी हो जाए तो मूव ना हो, इसीलिए हम ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन ऑफ कर देते हैं। कभी कभी हम आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। जैसे कि मुझे ग्रीन शेप ही सिर्फ मूव करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं येलो पर भी क्लिक करूँ तो भी मूव ना हो, तो मैं अनसिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ येलो शेप। तो ये है ऑटो सिलेक्ट का काम। यहाँ पर दिखा रहा है लेयर। देखिए यहाँ पर समझने के लिए हम एक दो ग्रुप बनाते हैं। लेयर और ग्रुप दो ऑप्शन है, ये कैसे काम करता है। जैसे कि मैं ये जो चार शेप है पहले यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन ऑन कर लेते हैं, उसके बाद जो ये शेप है इसे सिलेक्ट करके मैं Ctrl+G कर दूंगा ताकि ये ग्रुप हो जाए, एक ग्रुप बन गए। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि ग्रीन शेप, और इंटर करते ही सेव हो जाएगा। वैसे ही मैं ये चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े शेप हैं ये भी ये दो शेप एक ग्रुप में, Ctrl+G करते ही ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा कि Ctrl+G करने से ग्रुप होता है, और जो ग्रुप में नहीं है वो लेयर पर है। अभी लेयर पर है तो एक एक मूव होगा क्योंकि लेयर वाइज मूव हो रहा है। लेकिन वहीं में अगर इसे ग्रुप कर दूं तो ग्रुप से क्या होगा, देखिए ऑल मूव होगा। ऑल मूव होगा वो मूव होगा जो एक ग्रुप में है। जैसे कि मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो देखिए ये ऑल ओवर मूव क्यों हो रहा है, ये तो यहाँ पर एक ग्रुप है और यहाँ पर एक ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप के अंदर ग्रुप बन चुका है। तो देखिए यहाँ ग्रीन शेप है वो ग्रुप 1 में हो चुका है, तो इसीलिए ग्रुप के अंदर ग्रुप हो चुका है, इसीलिए सब एक ही साथ मूव हो रहा है। मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ। बाहर करने के लिए या ऊपर नीचे करने के लिए आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाकर छोड़ देंगे तो ये ऊपर या नीचे होता रहेगा। जैसे कि कोई लेयर पीछे चाहिए, कोई लेयर ऊपर चाहिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट करके ले जाकर आप छोड़ सकते हैं। सेपरेट कर दिया। अब देखते हैं, अब देखिए जब मैं ग्रीन वाला को ऊपर नीचे करूँगा तो सिर्फ ग्रीन वाला ही ऊपर नीचे होगा, क्योंकि सब लेयर एक ही ग्रुप में ग्रुपिंग हो गया था। तो मैं ग्रीन वाला अलग कर दिया और ये जो है इसे अलग कर दिया। ये वाला है ग्रुप 1 लिखा हुआ है और दूसरा ग्रीन शेप लिखा हुआ है।
तो कभी कभी क्या होता है, लोगो या कुछ डिजाइन करके एक ग्रुप में रख देते हैं और हम चाहते हैं कि माउस से जब क्लिक करें तो उसमें इधर उधर छेड़खानी ना हो, तो इसके लिए हम ग्रुप ऑप्शन सिलेक्ट करके ग्रुप वाइज सिलेक्ट करते हैं। और सेव ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ ग्रुप सिलेक्ट होगा, आप लेयर भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये ग्रुप से मैं कुछ लेयर बाहर निकाल के दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन वाला पे आया और कुछ लेयर इसके बाहर ऊपर ले आकर रख देते हैं, तो एक ग्रुप से बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है आप एक एक करके मूव कर सकते हैं। वैसे तो जो ग्रुप में है वो ग्रुप में ही मूव होगा, यहाँ पर जो 2 अभी बचा हुआ है ग्रुप में वो ग्रुप में ही मूव होगा, लेकिन जो लेयर पर बन चुका है वो लेयर पे भी मूव होगा। तो ये भी ऑप्शन कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ता है, जो टेक्स्ट वगैरह एक ही में रख देते हैं और चाहते हैं कि कोई छेड़खानी इसमें ना हो, जो अलाइनमेंट है वहीं पे रहे और चेंज भी मैं दूसरा शेप में कर सकूं। तो ये ग्रुपिंग का आवश्यकता पड़ता है, तो आप ग्रुप करके अलग से रख सकते हैं और लेयर पे भी आप मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है शो ट्रांसफॉर्म टूल। शो ट्रांसफॉर्म टूल एक्चुअली शेप में काम करता है, लेकिन ये मूव टूल का भी प्रॉपर्टी है। तो मैं शो ट्रांसफॉर्म टूल का यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये शेप जो है बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म करूँगा और शो ट्रांसफॉर्म करते ही ये कुछ डॉट डॉट मिल के एक बॉक्स में आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हैं, आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते। तो मेनली शो ट्रांसफॉर्म टूल का काम यही है कि आप अपना आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा कोई रेशियो में कर सकते हैं। देखिए अब आप चाहते हैं कि ये शेप रोटेट करना, तो रोटेट भी कर सकते हैं शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से। आप जब कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे माउस का जो कर्सर है ये चेंज दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ और है लेकिन यहाँ पर ले आते ही कुछ और हो चुका है। तो ये कर्व सा दिखा रहा है, इसका मतलब आप ऊपर या नीचे या कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, 360 डिग्री तक भी मूव कर सकते हैं। आपको जितना आवश्यकता है उतना मूव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ पे एंगल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल का चिन्ह दिखा रहा है, आप यहाँ से भी एंगल इसका चेंज कर सकते हैं। सेपरेट एंगल में चाहते हैं 45, 90 ऐसे एंगल में, स्पेशल एंगल में आप मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी इसका वैल्यू रख के और आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 45 में चाहिए तो मैं 45 में मूव कर दूंगा। तो आप ऐसे स्पेशल एंगल पे भी मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शुरू से इसका भी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये जो है ये बॉक्स जो दिखा रहा है ये अभी ऑफ है, इसे ऑन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऑन करते ही यहाँ पे एक सर्कल सा आया। अब ये सर्कल का मतलब क्या है, ये जो शेप है जब रोटेट करेंगे तो बीच से रोटेट होगा, लेकिन मैं ये जो सर्कल को अगर यहाँ पे रख दूं, अब मैं रोटेट करके दिखाता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, रोटेट तो हो रहा है लेकिन ये रोटेट वहाँ से हो रहा है जहाँ पर वो सर्कल है। दूसरा है ये एक्स पोजीशन। देखिए ये एक्स पोजीशन मतलब ये मूव करना चाहता है। एक्स पोजीशन में आप कितना दूर रखना चाहते हैं। जब आप यहाँ पे माउस लेकर आएंगे जो कर्सर है वो हैंड बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो लेफ्ट एरिया जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके राइट एरिया ले जाएंगे तो राइट एरिया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये एग्जाम्पल में देखिए मूव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट मूव कर सकते हैं लेफ्ट में या राइट में। तो आपको यहाँ वैल्यू रखना है तो आप रख सकते हैं, या यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे माउस जाइए, आपका माउस का कर्सर जो है चेंज हो जाएगा। आप लेफ्ट क्लिक करके जिधर ले जाना चाहते हैं उधर ले जा सकते हैं। वैसे ही ये वाई एक्सिस में है, आप वाई एक्सिस में मूव कर सकते हैं। और ये जो है विड्थ का वैल्यू है, इसका विड्थ जो है कितना लंबा कितना छोटा कितना बड़ा चाहिए, मतलब विड्थ जो है इसका आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ, अगर छोटा चाहिए तो आप लेफ्ट साइड में ले जाकर छोटा कर सकते हैं या राइट साइड में ले जाकर बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बार क्लिक करके आप ड्रैग करिए, ये अपने आप काम करेगा। वैसे ही ये हाइट है, हाइट इसका कितना चाहिए आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये जो शेप है हॉरिजॉन्टली कितना आप मूव करना चाहते हैं। जैसे कि होता है ना, यहाँ पे कॉर्नर निकला रहे और यहाँ पे भी निकला रहे, यहाँ पे भीतर में आ जाए, यहाँ पे भी भीतर हो जाए। तो ऐसा डिजाइन करने के लिए आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर निकल गया, यहाँ पे कॉर्नर निकल गया, ये जो है बीच में ही रह गया। तो आप ये हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, या ये और भी से जो है वर्टिकली भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके आप इसका वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं।
तो एग्जाम्पल से दिख रहा होगा कि ये कैसे किया जाता है। वरना तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि यहाँ राइट क्लिक करके स्क्रीव करके और आप यहाँ पे जो कर्सर लाएंगे तो कर्सर के नीचे 2 एरो वाला बोथ साइड एरो एक शो होगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे अपना आवश्यकता अनुसार डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पर भी वही शो होगा, तो आप अपना आवश्यकता अनुसार डायरेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से अपना आप थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ा के या घटा के अपना अनुसार अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक बॉक्स है, ये बॉक्स का खास में कोई काम नहीं है, इसे अभी इग्नोर करते हैं, बाद में समझ लेंगे कि ये क्या है। अभी हम ये समझते हैं कि ये क्या है, क्योंकि इससे हम बॉक्स जो है शेप जो है उसे कर्व या और कोई स्टाइल में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अपना कस्टम डिजाइन दे सकते हैं। मैं इसे कर लेता हूँ, देखिए। तो आप जैसा डिजाइन करना चाहते हैं वैसे आप अपना कस्टम डिजाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए मैं एक फ्लैग की तरह बना लिया, यहाँ से आप अपना कस्टम डिजाइन कर सकते हैं। वैसे तो देखिए शो ट्रांसफॉर्म टूल में सिर्फ इतना ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लेकिन जब कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करेंगे तो उसमें ये सब प्रॉपर्टी दिखाई देगा। तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। ऑल ओवर कंप्लीट हो जाए, जब अपना डिजाइन कर लें तो यहाँ से ओके कर दें तो ये ओके हो जाएगा। शो ट्रांसफॉर्म में अनचेक करते हैं, देखिए ये सब गायब हो जाएगा यहाँ पे बॉक्स है, लेकिन यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से ज़्यादा ऑप्शन शो हो रहा है तो मेक श्योर कि आप कंट्रोल टी से लिया के ट्रांसफॉर्म टूल और उसके बाद डिजाइन करें कि और आसान रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना क्रिएटिविटी लगा सकें। तो ये है मूव टूल का काम। तो मुझे लगता है कि मूव टूल का जो काम है ऑल ओवर इतना ही है, मूव करना, कॉपी करना, डुप्लीकेट करना। तो आप ये मूव टूल से बहुत सी काम कर सकते हैं। अब इसे डिलीट करके हम शेप टूल पे चलते हैं। तो शेप टूल में भी ऑल ओवर हम देखेंगे शेप टूल है क्या, कैसे काम करता है, हम वो भी देखेंगे। इसे डिलीट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप यहीं से खाली स्पेस जहाँ पे वहाँ पे क्लिक करके आप इसे ऑल सिलेक्ट करके इसे डिलीट बटन दबाते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए शेप टूल हम क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि शेप टूल जब समझ जाएंगे तो कुछ काम करने लायक हम बन जाएंगे। तो इसीलिए हम शेप टूल पहले समझेंगे, उसके बाद और टूल भी समझेंगे। तो शेप टूल का जो है रेक्टेंगल, ओवल और कस्टम शेप भी होता है शेप टूल में। तो इसका शॉर्टकट की है यू। यू से क्या होता है, शेप टूल आता है। जैसे कि मैं यू दबाऊँ तो ये शेप टूल अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक डॉट दिखा रहा है, इसका मतलब भी वही है कि इस पर लेफ्ट क्लिक करके जब होल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी टूल शो होगा। तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल, तो सबका शॉर्टकट की यू ही है। जब हम यू दबाएंगे तो लेटेस्ट में जो हम टूल यूज किए होंगे वही यूज होगा, लेकिन इसे चेंज करने के लिए शिफ्ट के साथ हम यू दबाएंगे। देखिए जब हम यू दबाएंगे तो जो लेटेस्ट हम टूल यूज किए होंगे वही सिलेक्ट होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए। रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन चाहिए, तो शिफ्ट के साथ हम यू दबाएंगे तो ये चेंज होता जाएगा, सीरियल वाइज चेंज होता जाएगा। तो हम पहले रेक्टेंगल टूल को देखते हैं, ये रेक्टेंगल टूल। तो देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल टूल आप अपना आवश्यकता अनुसार जितना बड़ा चाहिए, जितना लंबा चाहिए, अपना आवश्यकता अनुसार आप डायरेक्ट करके ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक शेप जोड़ा हो गया। अब मैं इसे मूव करना चाहूँ, सिंपल भी से मूव कर लूँगा। तो शेप में भी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी शो हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टी शो हो रहा है। तो अब ये प्रॉपर्टी हम बारीकी से समझेंगे। कोई भी शेप अपना आवश्यकता अनुसार जोड़ा कर सकते। जैसे कि मैं एक सर्कल जोड़ा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इलिप पे आऊँगा और यहाँ पे जोड़ा कर लूँगा। यहाँ पे एक रेक्टेंगल जोड़ा हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे शेप जोड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कमजोरी क्या है कि जब मैं इसे जोड़ा किया तो यहाँ पर देखिए राउंड तो है लेकिन ओवल हो गया। यहाँ पे देखिए सर्कल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है आप जिधर माउस ले जा रहे हैं उधर ही लंबा हो जा रहा है। तो आप चाहते हैं अगर कि ये जो लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है, इधर लंबा हो रहा है इधर पतला हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये ठीक होगा। जैसे कि मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और देखिए मैं यू से शेप टूल लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक एग्जैक्ट सर्कल बने, तो यहाँ पे शिफ्ट दबाकर मैं जब क्लिक करूँगा, चाहे माउस का कर्सर किधर भी ले जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सर्कल में ही आएगा। तो आप शिफ्ट दबाकर
इक्वल रेशियो में अपना शेप ड्रा कर सकते हैं। वैसे भी आप रेक्टेंगल भी ले लें तो रेक्टेंगल भी वैसे ही आप ड्रा कर सकते हैं। अगर स्क्वायर में चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्क्वायर बना सकते हैं। जब शिफ्ट दबाएंगे तो स्क्वायर में आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर में चाहिए या एग्जैक्ट सर्कल चाहिए तो शिफ्ट दबाना है, मतलब जो उसका रूप है, एक्चुअल रूप है, उसी में चाहिए तो शिफ्ट दबाना है। या हम छेड़खानी करना चाहते हैं तो बिना शिफ्ट के जिधर चाहिए उधर ले जा सकते हैं। दोस्तों आज का क्लास जो है बहुत लंबा हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ मूव टूल और शेप टूल ही रहने देते हैं। इसके बाद वाले जो क्लास होगा उसमें हम प्रॉपर से शेप टूल के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और भी आगे का टूल पढ़ेंगे। तो रहने देते हैं यहीं तक। और हाँ, एक बात और, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन हमें एनर्जी की तरह काम करता है। सो सब्सक्राइब कर दिया करो यार और लाइक भी करो।